ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे ना? कहाँ पहुंचे हैं? कौन सा? अच्छा, मुझे चार चार ही प्रकार पढ़ाया था। चलो नेक्स्ट 5, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, अच्छा जीरो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना? मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए भैया? जीरो होनी चाहिए। परिणामी क्या होना चाहिए? परिणाम, परिमाण, हाँ, परिमाण क्या होनी चाहिए? जीरो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? शून्य सदिश। सही है क्या? शून्य सदिश डिनोटेड बाय ऐसे, जीरो के ऊपर एरो से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? जीरो वेक्टर। ठीक है, फिर अपन जाएंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर जानते हो? कोलिनियर वेक्टर नहीं जानते तो बताऊंगा मैं। इसको बोलते बेटा समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश, समरेखीय सदिश मतलब ऐसी सदिश जो एक ही रेखा पर हो। वेक्टर्स लाइन सेम लाइन, एक ही सदिश एक ही रेखा में हो। अगर एक ही रेखा में हो इसको क्या बोलेंगे बेटा? कोलिनियर। जैसे ये हो गया, ठीक है, फिर इधर ये हो गया, ये बताओ ये दोनों कैसे हैं? कोलिनियर है ना, लेकिन डायरेक्शन दोनों के सेम है। ऐसा कोलिनियर है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, याद रखना, A इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी। ठीक है, और अगर ऐसे हैं, देखो दोनों एक ही रेखा में है कि नहीं? ये भी एक ही रेखा में, ये भी कोलिनियर है कि नहीं? है, लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा? अलग अलग। अलग अलग की अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट को किससे दर्शाते हैं? माइनस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा टाइम्स बी। ये हमारा हो गया कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो लेमडा आता है। लेमडा इसलिए आता है क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड पता नहीं ना किसका बराबर किसका क्या है, तो मैग्नीट्यूड को बराबर करने के लिए लेमडा लगाते हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो क्या बोलेंगे उसको? ए इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स बी। ये हो गया हमारा कोलिनियर। समझ गए? कोप्लेनर भी जानते होंगे। कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर बोले समतलीय सदिश। क्या बोलेंगे बेटा इसको? समतलीय सदिश, मतलब ऐसा सदिश जो एक ही तल पे हो। समझ गए? वेक्टर्स लाइन सेम प्लेन, सेम प्लेन। अगर वेक्टर सेम प्लेन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। सदिश एक ही प्लेन पे हो, एक ही तल पर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर सदिश। जैसे कि मान लेते हैं ये एक्स वाई पे प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन है कि नहीं है? बोलो ये सारे सदिश कैसे हैं? कोप्लेनर है कि नहीं? एबीसी कोप्लेनर है कि नहीं है बेटा? एक ही प्लेन में है ना एबीसी, एक्स वाई प्लेन में है, तो सारे के सारे कैसे हैं? कोप्लेनर है। कैसे हैं? कोप्लेनर है। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज ऐसा लिख देते हैं, खैर ये कोई पूछेगा नहीं ये कहाँ से आया क्या आया, रहने दो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे लिख। अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो ऐसे लिख देते हैं उसको। फिर अगर कोप्लेनर होते हैं उसका रिलेशन ऐसा है। लेमडा और म्यू क्या है? कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझते हो कि नहीं समझते हो? वही है कांस्टेंट। समझ गए? फिर अपन बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। इसके बात करेंगे यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश के बारे में बता चुका हूं, बताया हूं कि नहीं बताया हूं? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा? 1 होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर परिमाण 1 हो तो इसका हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम दर्शाते किस पे हैं? डिनोटेड बाय कैप। किसे दर्शाते हैं बेटा? कैप। अगर कहीं पर लिखा है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो इसको कैसे दर्शा देंगे? ए कैप। ए का एकांक सदिश, ए का एकांक सदिश को कैसे दर्शाएंगे? ए के ऊपर कैप लगा देंगे। समझ गए? अगर बी के ऊपर एकांक सदिश है तो बी के ऊपर कैप लगा देंगे, सी का है तो सी के ऊपर कैप लगा देंगे। ठीक है भाई? ए का जो फॉर्मूला दिया जाता है, ए अपन मॉड ऑफ ए दिया जाता है, ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए कैप का फॉर्मूला होता है ए अपॉन
मॉड ऑफ ए। एक चीज बताओ, वेक्टर में क्या क्या चीज होता है बेटा? ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? देख ध्यान से, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, है कि नहीं? अब देखो वेक्टर में क्या क्या चीज होता है? दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। अरे बात सही है कि गलत है? अच्छा, ये मॉड होता है हमको क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये हमको क्या बताएगा? डायरेक्शन। मतलब यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन बताने का। समझ गए क्या? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है। क्या बताने का? डायरेक्शन बताने का काम करता है। समझ गए? क्या बताने का काम करता है बेटा? डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताता है? वेक्टर का। ए कैप मतलब किसकी डायरेक्शन बता रहा है? ए का। बी कैप मतलब जे का। अगर के कैप है तो के का डायरेक्शन बता रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको वाई बोलते हैं, वाई बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। ये बाहर है ना, छोटा छोटा दिख रहा है क्या ये? एक्स, और इसको क्या बोलते हैं? वाई, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? जेड। समझ गए? तीन डायरेक्शन, इधर को एक्स, इधर को वाई, और इधर को जेड। समझ गए? तो एक्स के अलोंग एक आंसर की दिस, एक्स के अलोंग, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर मतलब तो समझ के ही गए होंगे। इसको हम किससे दर्शाते हैं बेटा? आई कैप से। एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं? आई कैप। और माइनस एक्स हो तो माइनस आई कैप, और वाई एक्सिस हो तो जे कैप, और माइनस वाई हो तो माइनस जे कैप, और के जेड एक्सिस हो तो, और माइनस जेड एक्सिस हो तो माइनस के कैप। समझ गए क्या? ये सब डायरेक्शन बताता है। अगर एक्स डायरेक्शन को बताना है तो किससे दर्शाएंगे? आई कैप से। अगर वाई डायरेक्शन को बताना है तो जे कैप से। अगर जेड डायरेक्शन को दर्शाना है तो, अगर उसका माइनस जेड को दर्शाना है तो माइनस के कैप। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होगा? बोलो, यूनिट वेक्टर का मॉड, ऐसा कैप लगे उसका मॉड कितना होगा? उससे प्रकार कर मैं आई कैप का मॉड कितना होगा? जे कैप का मॉड कितना होगा? के कैप का मॉड कितना होगा? 1, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? जैसे ए का, बी का, जो भी लिखना है उसका मॉड कितना हो जाएगा? 1। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अरे क्लियर है क्या? लिखोगे क्या? चलो लिखो, जल्दी लिखो। तो हो गए, होगा थोड़ी देर बाद और बात करेंगे इस पे। चलो आगे थोड़ा सा। और कोई एक और था, कोएक्सियल वेक्टर, कोएक्सियल बोलता हूँ, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो ना, उसको क्या बोलते हैं? कोइनिशियल वेक्टर। उसकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है? एक होता है पोलर वेक्टर बेटा, पोलर वेक्टर। अच्छा, पोलर वेक्टर क्या होता है बेटा? ऐसा वेक्टर, दोज वेक्टर हैविंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा सदिश जिसके पास प्रारंभिक बिंदु हो, ऐसा सदिश जिसके पास प्रारंभिक बिंदु हो या फिर अनुप्रयोग बिंदु हो। मतलब अगर कोई सदिश यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर। अगर कोई सदिश यहां पर आके लग रहा है ऐसा बोलेंगे, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर। एग्जांपल है फोर्स। एग्जांपल क्या है बेटा? फोर्स। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, है कि नहीं? और ये वाला क्या हो गया? एप्लीकेशन पॉइंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु हो या फिर अनुप्रयोग बिंदु हो, उसका हम क्या बोलेंगे? ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश। अरे ध्रुवीय सदिश समझ में आया? ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु हो या फिर अनुप्रयोग बिंदु हो, क्या कहलाएगा? ध्रुवीय सदिश कहलाएगा। चलो लिखो, ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु हो, ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु हो या अनुप्रयोग बिंदु हो, अनुप्रयोग बिंदु हो, अनुप्रयोग बिंदु हो, क्या कहलाएगा? ध्रुवीय सदिश कहलाएगा। एग्जाम्पल
फोर्स, बल। अच्छी सदिश होता है बेटा। दोज वेक्टर, दोज वेक्टर, दोज वेक्टर हैविंग डायरेक्शन along एक्सिस। भाई ऐसा सदिश जिसका डायरेक्शन किधर हो, अक्ष की ओर हो। किधर हो बेटा, अक्ष की ओर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अच्छी सदिश बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आर एंगुलर पैरामीटर्स, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। और फिर एक चीज आता है टॉर्क। अरे समझ गए, ये सब किसके एग्जाम्पल है भाई, एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल है कि नहीं। इसको थीटा से दर्शाते हैं, इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, इसको अल्फा से दर्शाते हैं, इसको टाउ जी से दर्शाते हैं। तो किससे दर्शाते हैं, टाउ जी। समझे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। समझ गए भाई कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ, ऐसा सदिश जिसका दिशा किधर हो, अक्ष की ओर हो। लिखो, ऐसा सदिश जिसका दिशा अक्ष की ओर हो, ऐसा सदिश जिसका दिशा अक्ष की ओर हो, ऐसा सदिश जिसका दिशा अक्ष की ओर हो, अच्छी सदिश कहलाती है। ऐसा सदिश जिसका दिशा अक्ष की ओर हो, अच्छी सदिश कहलाती है। एग्जाम्पल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण। बोलूं एक बार और, एग्जाम्पल में लिखो, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और कोणीय कुछ नहीं कोणीय मत लिख लेना बल आघूर्ण, बल आघूर्ण भाई। ठीक है भाई। पोजीशन वेक्टर जानते हो कि नहीं जानते हो, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, कोई भी बिंदु की पोजीशन को बताना स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कैसे, देखो मान लेते हैं कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, P है, ये पोजीशन हुआ ना P, ये यहां से एक्स वाई जेड पे है और हमको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, पोजीशन ऑफ P, पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो पोजीशन भी हम किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आगे और बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, यहाँ से बोर्ड की पोजीशन बोलूं, मैं मान ले यहाँ से एक्स में है ये, तो 2 मीटर में कितनी दूरी पे है, लेकिन आपसे बोलो तो 2 ही रहेगी कि अलग अलग रहेगा, अलग अलग। तो पोजीशन भी इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि देखने वाला कैसा है, कहां से देख रहा है। समझ रहे हो ना, इसलिए मैं लिखा पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और अगर हमको कुछ दिया ही नहीं है, मतलब कहां से पूछ रहा है, ओरिजिन से पूछ रहा है, इसके रेस्पेक्ट बताओ। अगर वहां से नहीं पूछा तो कहां से पूछ रहा है, ओरिजिन से। कुछ नहीं दिया है मतलब ओरिजिन, और जो दिया है तो उसके रेस्पेक्ट में बताना है। समझ गए। P की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल कैसे हो गया रे, मूल बिंदु के सापेक्ष है ना भाई। तो कैसे बोलो, मूल बिंदु 0,00, यहां से x में कितना दूरी है, x में कितना दूरी है, x है, y में कितना है, y, z में कितना है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, r है कि नहीं भाई। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, देखो r बराबर x i कैप, y j कैप और z k कैप। अरे सही है कि नहीं है, ये इसका क्या आ गया भैया, पोजीशन वेक्टर। समझ गए। उसी पे अगर बोलूं पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, समझ गए। मान ली Q यहाँ पे है, समझ गए, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1 है बेटा। ठीक है। P की स्थिति Q के सापेक्ष, समझ गए। अब बोलो क्या करेंगे। अब P में खड़ा होकर अगर मैं Q में खड़ा होकर अगर मैं P को देखूंगा तो मेरा दूरी कितना नजर आएगा x में, इसको मैं r1 ले लूं, मेरा कितनी दूरी नजर आएगा बोलो, x माइनस x1, इतना ही तो नजर आएगा। अबे x में कितना नजर आएगा, x माइनस x1 नजर आएगा, और y में कितना नजर आएगा, y माइनस y1
और जेड में कितना नजर आएगा, जेड माइनस जेड वन। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसके रेस्पेक्ट आया है, ये क्यू के रेस्पेक्ट में आया है, और ये किसके रेस्पेक्ट में आया है, पी के रेस्पेक्ट में। ये सापेक्ष आया है पी, ओरिजिन किसके, मूल बिंदु। अरे किसके सापेक्ष आया है, किसके, क्यू के। तो पोजीशन इस बात पे डिपेंड करता है कि देखने वाला का नजरिया कैसा है। अरे है कि नहीं? वो पहाड़ से देख रहा है कि समुद्र से देख रहा है कि एरोप्लेन से देख रहा है कि बैठ के देख रहा है कि दौड़ते दौड़ते देख रहा है, वो सारी चीजें आएगी क्या काइनेमेटिक्स में आएगी जब स्टार्टिंग करेंगे काइनेमेटिक्स की। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इतने प्रकार के ही वेक्टर पढ़ेंगे और है, लेकिन वो सब हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, अपन को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम इसकी एडिशन क्या क्या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इतना हो गया क्या, ये यहां तक तो लिख लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं इधर। और चलो, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ग्राफी रूप से कैसे दर्शाएंगे, ठीक है, किसको, वेक्टर को कैसे दर्शाएंगे उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, उसको आप कैसे दर्शाओगे उसी की हम चर्चा भी करेंगे बेटा। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख लो, हेडिंग डाल लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का ग्राफी क्या बोलूं, सदिशों का ग्राफी निरूपण बोलते हैं क्या, है कि नहीं? अच्छा हिंदी आया ग्राफी निरूपण। देखो बेटा, माना कि हमारे पास एक सदिश है a इक्वल टू 3i कैप। इसको बताओ, इसका मतलब क्या समझते हो? एक सदिश a है जिसकी परिमाण 3 है और डायरेक्शन क्या है, i। अरे यही तो है, डायरेक्शन i मतलब कौन सा डायरेक्शन, x में, ऐसे बस 3। अरे समझे कि नहीं समझे? ये हो गया हमारा, बस। आसान है कि नहीं है, कि कठिन है? आसान है ना, एकदम आसान है। अगर मेरे पास a है कुछ इस प्रकार से 3i कैप प्लस 4j कैप, बोल। एक सदिश a है जिसकी परिमाण कितना है 3, कौन सी दिशा, x दिशा। और एक कितना है 4, कौन सी दिशा, y दिशा। बस बना दे, x में कितना है 3 और y में कितना है 4, बस हो गया। ये 3 और ये 4 जोड़ना है तो जोड़ दे, क्योंकि सदिश को हम इधर उधर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, y और x, ये x है बेटा, समझे ना? अगर मान लेते कोई सदिश इस प्रकार से कि a बराबर है 3i कैप माइनस 4j कैप, मतलब कहाँ बनाओगे, बोलो कहाँ बनाओगे, बोलो कहाँ बनाओगे? मैं 3 तो ऐसे है i में, और एक इधर है माइनस में। देखो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप इधर भी बना सकते हो, आप यहां भी बना सकते हो, जहां मर्जी वहां बना सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स आर फ्री टू मूव, है ना, वेक्टर आर फ्री टू मूव, आगे भी जा सकती है, पीछे भी, ऊपर भी, दाएं भी, इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। अरे ठीक है क्या, ये कितना 4, ये कितना 3, ये क्या कौन सा 1, ये कौन सा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर तिरछा हो गया क्या रे, इधर ही बनता है ना तिरछा थोड़ा सा। चलो चौथा, a इक्वल टू ले लो -3i का प्लस 4j का। अब बोलो भाई, इधर माइनस और इधर प्लस, तो ये 4 और ये 3। अगर मैं बात करूं a इक्वल टू -3 माइनस 4j, मतलब किधर, देखो ये इधर और ये इधर, ये कितना 3, ये कितना 4, डायरेक्शन समझ गए ना? ऐसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसे ग्राफी रूप से दर्शाते हैं, समझ गए? इसका मतलब कोई भी सदिश आप मुझे दोगे, मैं उसको ग्राफी रूप से दर्शा दूंगा। सही बात है कि नहीं है? आई को आई के साथ आई की तरफ बना दो, जे को जे के तरफ बना दो, के को के की तरफ बना दो, या 3D या 3D में दर्शा नहीं सकता। या तो देखो, अगर यहाँ पर देता 3 प्लस 4 प्लस 5 के, फिर क्या, इधर 3, इधर इधर 3, इधर और इधर, ऐसे ना, 3 डायरेक्शन ऐसे होगा ना बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये कौन सा है, तुम्हारे तरफ है, जेड जेड, ये और ये, इधर कितना 3, इधर कितना, इधर कितना, ऐसे बना देते। सही बात है कि नहीं? लेकिन ज्यादातर हम किसका बनाते हैं, 2D का बनाते हैं, इसलिए ज्यादातर इधर उधर नहीं करते हैं। ठीक है, यहां लिखो
फिर कैसे लिखोगे? चलो लिखो, जल्दी लिखो। चलो देखें आगे। एक चीज बताओ, अगर कहीं पर लिखा है परिणाम, परिमाण, परिमाण कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं हमारे पास दो, एक वेक्टर है बेटा ए कितना है? ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप और जेड के कैप है, ठीक है। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ए का परिमाण। ए का परिमाण कैसे दर्शाते हैं बेटा? ए के ऊपर डंडा लगा देते हैं या फिर सिंपल ए लिख देते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार अगर बी का मैग्नीट्यूड बोले तो बी के ऊपर डंडा, आसपास डंडा या फिर बी लिख दो। तो मुझे ए का परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? ए का परिमाण। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। समझ गए? आई के गुणांक का वर्ग, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग का रूट। समझे क्या? तो ध्यान से देख, यहां पर क्या है बता? आई का गुणांक कितना है? एक्स है कि नहीं? और इसका इसके का रूट, ये इसका क्या आ गया बेटा? मैग्नीट्यूड आ गया। अरे क्लियर है क्या? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आ गया मुझे। कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का प्लस के गुणांक का वर्ग, ऐसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दिया है a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, अब मुझे कहा है कि मॉड ऑफ ए बता दे। कैसे निकालेंगे बेटा? बोल। अंडर रूट आई के गुणांक कितना है? 3 और इसका गुणांक कितना? 4। ये कितना आ जाएगा? 25 और 25 का रूट कितना होता है? 5। तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया? 5। अरे क्लियर है कि नहीं है? ऐसे निकाला जाता है भाई। और दे दो एक आध एग्जाम्पल, यहाँ दे दो। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। जैसे ए दे दिया है मुझे 3i कैप माइनस 4j कैप, मॉड बता दे इसका। मॉड क्या लिखेंगे बेटा? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है? 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 और ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 कि माइनस 16? अरे 16 ही आएगा, स्क्वायर में प्लस ही आता है। तो ये कितना आ गया? 25। तो इसका मॉड कितना? 5। तो मॉड ऑफ ए भी कितना है यहाँ? 5। यहाँ भी वहां भी। समझे कि नहीं समझे? बीच में माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। कौन सा डायरेक्शन बताता है? अपोजिट डायरेक्शन। अगर जे है तो जे डायरेक्शन, अगर माइनस जे है तो जे का अपोजिट। अगर आई है तो आई और माइनस आई है तो आई क्या? अपोजिट। समझ आया कि नहीं आया? तो इधर को मिटा दो क्या? ये यहां तक नहीं, नहीं यहां तक मिटा दूं। चलो खूब वेक्टर पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है वेक्टर पढ़ के? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है वेक्टर? आसान है ना? आसान है कि नहीं है? चलो कहीं पर ये लिखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 12k कैप, मॉड ऑफ ए बता दे। तो बोल क्या करेंगे? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा क्या? यस, क्योंकि स्क्वायर करने में तो प्लस ही आने वाला है। यह जगह 9, यह जगह 16, यह जगह 144, ये सबको जोड़ कितना आ जाएगा? 169 आएगा कि नहीं आएगा? ये किसका आ गया? 13। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया भैया? 13 आ गया। नहीं आया? पक्का आया ना? तो मॉड ऑफ ए ऐसे निकालते हैं। और एग्जांपल देने की जरूरत है कि आ गया? चलो एक और दे दूं क्या? 8i कैप माइनस 6j कैप। चलो बोलो मॉड ऑफ ए, बोल दो। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सही है क्या? वे माइनस लेने से कोई मतलब कहीं नहीं है। तो 64 प्लस 36 कितना आ जाएगा? 100 आएगा। और 100 किसका रूट होता है? 10 का।
तो इसका आंसर कितना आ गया भैया 10। ऐसे निकालना है मॉड। ठीक है, मॉड निकाल लोगे अब, निकाल लोगे ना, फिर मॉड निकालोगे तो आगे बढ़ेंगे। ये वाला, अरे लिख लो, क्वेश्चन बना के आ जाना होमवर्क। आसान है इसलिए मिटा रहा हूं। स्टार्ट कर रहे कब से तो मार धड़ आ गया कैसे पूरा। हाँ चलो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सदिशों का वियोजन, वियोजन। ठीक है भाई, चलो मान लेते कि हमारे पास एक वेक्टर कुछ इस प्रकार से रखा है। ये हमारा एक वेक्टर ए है, मॉड ए है, ठीक है, और ये थीटा है। तो बताओ इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? अनंत कंपोनेंट तो अनंत हो सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 1.1 डिग्री, मतलब कंपोनेंट कितने होते हैं? अनंत हो सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ 2 कंपोनेंट निकालते हैं क्योंकि हमको डायरेक्शन से मतलब होता है, क्योंकि हमको आई का एक्स वाला डायरेक्शन पता होता है और हमको वाई वाला डायरेक्शन पता होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है भाई, एक चीज बताओ, ये कौन से प्लेन में रखा है? प्लेन बताओ कौन से प्लेन में रखा है? एक्स वाई प्लेन, सही बात है कि नहीं है? तो इसके 2 कंपोनेंट हम निकालेंगे, एक कौन से डायरेक्शन में एक्स और एक कौन से डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन। ठीक है भाई, कौन से प्लेन में रखा है बेटा? एक्स वाई, तो इसके कौन कौन से डायरेक्शन में आएगा? एक एक्स में आ रहा है, एक वाई में आएगा, समझ गए? अच्छा एक शॉर्टकट सीधा सीधा बता रहा हूं, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर बस, और जिधर नहीं उधर उधर साइन थीटा, जिधर नहीं उधर साइन थीटा। अच्छा मैं इसको ए एक्स बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? एक्स, इसको मैं ए वाई बोल रहा हूं, सही है बात है कि नहीं है? तो बोलो ए एक्स कितना आएगा? इधर से तो थीटा है, तो क्या आ जाएगा? ये ए कॉस थीटा, और ए वाई कितना आ जाएगा बेटा? ए साइन थीटा, सही है क्या? तो वेक्टर के बारे में बोल दो, वेक्टर ए, वेक्टर ए में ए एक्स है आई के डायरेक्शन में और ए वाई है जे के डायरेक्शन में। अरे अभी उल्टा कर रहा हूं मैं भाई, वेक्टर ए किधर है? एक्स किधर है? एक्स में, और ए वाई कितना है? वाई, एक्स मतलब आई कैप और वाई मतलब जे कैप, तो ए कितना आ गया भैया? ए कोस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। अरे क्लियर है कि नहीं? ये हमारा वेक्टर ए है। अगर वेक्टर ए ऐसे दिखे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे है उसको हम ऐसे बना सकते हैं, सही बात है कि नहीं है? मतलब इसके हमारे 2 कंपोनेंट आया, एक इधर आया है ऐसे और एक इधर आया है, सही बात है कि नहीं है? अब एक एक्स में और एक वाई में। और मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर इस प्रकार से है कि वो ऐसे है, ये मान लेते हैं अल्फा है, क्या है? ये बी है, बी मॉड है ना, ये मॉड दिया सीधा, ले लो मॉड। बोलो ये कौन सा प्लेन में रखा है बेटा? अरे कौन सा प्लेन? प्लेन बोलो, प्लेन, प्लेन बोलो, एक्स माइनस वाई, यही प्लेन है कि नहीं है? पहले इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कौन सी दिशा? एक्स दिशा, और एक कौन सी दिशा? माइनस वाई दिशा। अरे है कि नहीं? इसको मैं एक्स बोल दूं और इसको मैं ए वाई बोल दे रहा हूं, सही बात है कि नहीं है? बोलो एक्स कितना आ जाएगा भैया? उधर से कॉस अल्फा बना रहा है क्या? हाँ, तो जिधर से बना रहा है उधर कॉस, और जिधर से नहीं बना रहा उधर साइन। अरे सही है कि नहीं? अब बताओ अगर मैं बी वेक्टर के लिखूंगा तो बी वेक्टर को कैसे लिखूंगा? अरे बी है ना ये, अरे बी है तो बी लिखेंगे, तो बोलो बी वेक्टर को क्या लिखूंगा? बी एक्स आई के डायरेक्शन में और बी वाई माइनस जे के डायरेक्शन में। अरे माइनस वाई मतलब माइनस जे, तो बी मेरा क्या मिला भैया? बी कॉस अल्फा आई कैप माइनस बी साइन अल्फा जे कैप। अरे क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? और दो कि नहीं? अरे 4 दूंगा मैं, तुम एक ही बोल रहे हो, अचार नहीं रहे 4। हाँ ये ले लो सी, क्या ले लो? सी, इधर से बना लेते थीटा, सही है क्या? अब बोलो ये कौन सा प्लेन में रखा है?
प्लेन बोल दो जल्दी, माइनस एक्स वाई प्लेन है कि नहीं, माइनस एक्स वाई प्लेन। तो बताओ कौन कौन से डायरेक्शन में आएगा, माइनस एक्स और वाई। इधर को अपन क्या ले लें, सी लेना, सी एक्स, इधर वाला क्या आ जाएगा सी वाई। तो बोलो सी एक्स किधर है, कितना आएगा, एक्स से एंगल बना रहे क्या, नहीं, तो इधर क्या आ जाएगा सी साइन थीटा, सही बात है कि नहीं। और सी वाई कितना आ जाएगा, सी कॉस थीटा। अब सी कहाँ गया, सी है ना भाई, ये तो है, लिखा कि नहीं लिखा। अब बोलो सी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, सी वेक्टर को क्या लिखूंगा भैया, सी एक्स आई कैप की माइनस माइनस, क्योंकि माइनस में है ना देखो, और इसको क्या लिख सकता हूँ, सी वाई किधर जे, तो सी क्या आ जाएगा देख, माइनस सी साइन थीटा आई कैप प्लस सी सी कॉस थीटा जे कैप। अरे सही है क्या, ये मैंने कौन से वेक्टर लिख लिए, मैं सी लिख लिया। अरे सही बात है कि नहीं। देखो ये सब करने की जरूरत पड़ रही है कि एक और बोलो कि समझ गए, नहीं समझोगे तो और ले लो भाई, ये वाला डी ले लो, डी, डी का मॉड डी है, ठीक है, यहां से अल्फा बना रहा है, ठीक है। बोलो कौन से प्लेन में रखा है ये प्लेन, बोलो माइनस एक्स और माइनस वाई। अरे सही है कि नहीं, माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन। तो इसका यहाँ बताओ डी एक्स ले लो, इधर देखो डी वाई, तो बोलो डी एक्स कितना आ जाएगा, डी साइन अल्फा है कि नहीं, और डी वाई कितना आ जाएगा, डी कोस अल्फा। अरे इधर से बना रहे ना वाई से, अरे यार नहीं आया क्या, तो डी क्या लिखेंगे, डी एक्स माइनस आई प्लस डी वाई माइनस है। अच्छा माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस में था, तो डी हमारा क्या मिला भैया, बोलो बोल बोल, डी साइन अल्फा माइनस आई डी कोस अल्फा माइनस जे। अच्छा माइनस माइनस करना तो माइनस कर दे, तो माइनस डी साइन अल्फा आई कैप माइनस डी कॉस अल्फा जे कैप। अरे समझ गए, अरे है ना भाई। अब देखो शॉर्टकट, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस वो डायग्राम के साथ ही खेलना है बस, और कुछ नहीं। देखो ऐसे है, मान लो ऐसे है ना, तो देख इसके एक तो इधर आएगा और एक इधर आएगा। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये कौन सा एक्स में हो रहा है, कौन सा वाई में। अगर ये ऐसा रखा है तो ऐसा रखा तो किधर किधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, नहीं आया, अरे एक किधर आएगा इधर और एक इधर। लेकिन अगर ये ऐसे रखा है तो एक इधर और एक इधर, नहीं आ रहा है, पक्का ना। अगर ये ऐसे रखा है तो एक इधर और एक इधर। अरे सही है क्या, देखो वैसे ही हुआ है हर बार, देखो इसमें देखो ऐसे इधर का एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, सही है कि नहीं है, इधर वाले का एक इधर और एक, सही है, इधर वाले का एक इधर और एक इधर, समझे। बस यही है रिजोल्यूशन, यही है क्या वियोजन, समझ गए। जिधर थीटा उधर, जिधर थीटा नहीं उधर। अच्छा एक के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कितने कंपोनेंट हो सकते, अनंत इन्फिनिटी कंपोनेंट हो सकते, कितने हो सकते हैं। लेकिन हम कौन से डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, एक्स और वाई में, समझ गए। इसको क्या क्या बोलते हैं वो लिख दो, यहां लिख रहा हूं भैया क्या क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए, समझ गए, वेक्टर ए, समझ गए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए, यही बोलते हैं, एलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ऐसे बोलते हैं, समझ गए। अबे नहीं आया, दोनों बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर ए एलोंग एक्स एक्सिस। ए का घटक एक्स दिशा में, समझ गए, सदिश ए एक्स दिशा में, नहीं आया समझ, ये दोनों चीज बोला जाता है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक्स में ही थोड़ी पूछ रहा है, वाई में भी, जे में भी, मतलब वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आया। कभी कभी अगर मैं बात करूं, अच्छा ए एक्स को क्या बोलूं, एक्स को क्या बोलूं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस है ना, एक ए का घटक एक्स की दिशा में एक्स है। अच्छा एक चीज मैं बोल रहा हूं, ए की घटक वाई के लंबवत, ए के घटक वाई के लंबवत, अरे वाई के लंबवत एक से ही तो है, अरे
ए का घटक y के लंबवत, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू y, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द y, मतलब क्या, मतलब y के परपेंडिकुलर, मतलब एक से ही तो पूछा है, इतना दिमाग तो लगा सकते हो ना कि नहीं है दिमाग? कहाँ घास चरने, किसके साथ? घोड़े के साथ। घोड़ा कहाँ? घास ही नहीं है तुमको गायब। सही है कि नहीं है? समझ में आई वाली बात है? तो कुछ तो और करा देता हूँ। हाँ, नहीं हुआ था? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, बस कुछ ज्यादा नहीं। ये 37 डिग्री, ठीक है, ए का मॉड है 20, बोल दे भाई क्या आएगा। दो डायरेक्शन में निकालना है, एक्स में और वाई में, तो बोलो एक्स वाला क्या आ जाएगा? 20 cos 37। अच्छा ऐसा आएगा, दो इधर और इधर, है कि नहीं? एक्स में कितना जगह? 20 cos 37, वाई में कितना जगह बेटा? 20 sin 37। ऐसा cos 37 का वैल्यू कितना होता है? 4/5, और sin 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/5। 5 चौबे आ जाएगा 16, आ जाएगा 12, है कि नहीं? तो ए कितना आ गया भैया? 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। देखो कितना स्पीड से किया मैं, और स्पीड से कर सकता हूं मैं। तो आपको कहने का मतलब ये है कि इससे भी तेजी से आपका होना चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी चीजें हैं, समझ रहे? रिजोल्यूशन ये बीच बीच में यूज होता है, इससे क्वेश्चन नहीं आता, बीच बीच में यूज होता है बेटा, ठीक है? कहीं पर लिखा है इस प्रकार से दिया है। चलो ये अपन को दिया है 20, बी का मॉड अपन को कितना दिया है? 20, ये माने थे 45 डिग्री, कितना डिग्री? तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, अरे सही है कि नहीं है? इधर वाले को ऐसे बना दूं, अरे ऐसे लिख देते हैं, समझ गए क्या? एक्स कितना जगह भैया? 20 cos 45, सही है क्या? ए वाई कितना आ जाएगा? -20 sin 40। अच्छा माइनस क्यों लिखा नीचे? अरे इधर इधर आ गया ना इसका, इधर माइनस लिख दिया मैं सीधा सीधा उसको। तो ये देखो ये जगह 20/1/√2, 1/10√2, ये भी कितना आ जाएगा? -10√2। तो यहाँ से बी था ना ये, तो बी कितना मिलेगा हमको बोल? 10√2 आई कैप -10√2 जे कैप, खत्म। नहीं आया? आ गया ना पक्का? एक और दे दूं क्या? चलो ये 53 डिग्री, मॉड ऑफ ए है 10, कितना है? 10। तो बताओ इसे किधर किधर आएगा? एक तो इधर आएगा, है ना, और एक किधर आएगा? इधर, मतलब दोनों माइनस में आएगा। तो ए एक से लिख बोल 10 sin, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक से इधर है ना, 10 cos 53, सही बात है क्या? ए भाई बोल दे 10 sin 53, गलत लिखा हो कि सही लिखा हो? अरे गलत लिखा हो, है कि नहीं? तो बोले कितना आ जाएगा भैया? -10 इंटू 3/5 -10 इंटू 4/5, इसको सॉल्व कराएगा 6, इसको सॉल्व कराएगा 8, है कि नहीं? तो बोल ए कितना आ जाएगा भैया? -6 आई कैप -8 जे कैप, बस सिंपल, है कि नहीं? सिंपल। चलो आज के सवाल यही समाप्त करते हैं, कल अपन वो पढ़ेंगे क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर। कल अपन एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कल की कहानी में ये सब करेंगे अपन, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं।